ये नुस्खे खाने से आपका ये मसला 1 हफ्ते में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये जलन, बेचैनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक खुराक पर ही आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप गर्म खुश्क ग़िज़ाओं से परहेज़ करेंगे। जो मैंने ग़िज़ाएँ खाने के लिए बताई हैं वो आप खाएँगे। अल्लाह के फजल करम से हजामा की ये पॉइंट लगवाने से भी अफाका होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपको बार बार पेशाब करने की हाजत होती है और आपको पेशाब करने के बाद भी महसूस होता है कि मसाने के ऊपर बोझ सा बना हुआ है या पेशाब के कतरे निकल रहे हैं, और पेशाब करके जैसे आप उठते हैं तो आपको जलन होती है या जलन का एहसास होता है और आपको लगता है कि दोबारा पेशाब आ रहा है या कतरे निकल रहे हैं। आप दोबारा पेशाब करने के लिए बैठते हैं लेकिन पेशाब नहीं आता, और अगर आता भी है 2-4 कतरे आते हैं और आपको मसाने पे बोझ और जलन के अलावा घबराहट, बेचैनी सी महसूस होती है। आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप परेशान हैं, बेचैन हैं और ये भी जानना चाहते होंगे कि ऐसी सूरत हाल में, ऐसे मर्ज़ में कौन सी ग़िज़ाएँ आपको नुकसान कर रही हैं या कर चुकी हैं या करेंगी। और आप ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में आपको कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और इसके लिए सबसे आसान बेहतरीन दवा क्या है, नुस्खा क्या है कि जिसके चंद दिन के इस्तेमाल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपका ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के फजल करम से आप सेहत की तरफ लौट आएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, कहीं भी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ये मर्ज गुर्दे की सोजश की वजह से और गर्म खुश्क एशिया का कसर से इस्तेमाल और गर्म आबो हवा में ज़्यादा पाया जाता है। जो लोग गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, उन्हें ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। और मर्दों की बनिस्बत ये मर्ज़ ख़वातीन में ज़्यादा होता है, क्योंकि ख़वातीन का जो तबई मिजाज है वो गर्म खुश्क है। और गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ कौन सी हैं वो आगे चलकर मैं आपको चार्ट शेयर करूँगा, जिसके अंदर वो ग़िज़ाएँ आप देख सकेंगे। और उस चार्ट को अपने पास महफूज कर लीजिएगा और गर्म खुश्क ग़िज़ाओं से आप मुकम्मल तौर पर परहेज़ करेंगे। इन ग़िज़ाओं की वजह से पेशाब के अंदर जलन और पेशाब करते वक्त ये महसूस होता है कि पेशाब अभी भी बाकी है और मसाने पर बोझ सा महसूस होता है और बार बार मरीज पेशाब के लिए बाथरूम के चक्कर लगाता है और मरीज अपनी तबीयत में बेहद बेचैनी, घबराहट और एक सुस्ती, काहली का एहसास उसको अपने जिस्म में महसूस होता है। मरीज को ऐसा लगता है पेशाब करने के बाद भी कि अभी भी मसाने में पेशाब रुका हुआ है और मरीज ये समझता है कि इसके कतरे निकलेंगे और इसके कपड़े नापाक हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में, जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ इसकी वजह हैं, और अगर गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ आप खाते रहेंगे तो ये मसला ठीक नहीं होगा। अब स्क्रीन पर चार्ट आ चुका है, इसमें 4 नंबर ग़िज़ाओं पे गौर कीजिए जिसके सामने लिखा हुआ है गुद्दी गर्म खुश्क। ये ग़िज़ाएँ मरीज़ बिल्कुल नहीं खाएगा, इनके करीब भी नहीं जाएगा। और कौन सी ग़िज़ाएँ मरीज़ को खानी है? 5 नंबर। आप ज़रा गौर कीजिएगा, 5 नंबर ग़िज़ाएँ मरीज़ खाएगा। और उसके बाद अभी 6 नंबर ग़िज़ाएँ भी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। ये ग़िज़ाएँ मरीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने से मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। और मसलन अपने पास नोट भी कर लीजिए कि आपने कद्दू, टिंडे, शलजम, भिंडी, तोरी, घिया तोरी, मूली, गाजर और दालों में मूंग की दाल, बड़े गोश्त का शोरबा, फलों में मौसमी, अमरूद, नाशपाती, पपीता, गर्मा, खरबूजा, तरबूजा का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको गिनवाई हैं, इन ग़िज़ाओं का आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है। गर्म खुश्क 4 नंबर ग़िज़ाएँ आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसके लिए बहुत ही आसान नुस्खा, देसी नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से आपका ये मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो है 1 मुलय्यन। 1 मुलय्यन ये स्क्रीन पर आ चुका है। इसकी मिकदार खुराक 500 मिलीग्राम सुबह, दोपहर, शाम। और इसके अलावा दूसरा नुस्खा है तरियाके गुर्दा। ये तरियाके गुर्दा भी आ चुका है। इसे भी सुबह, दोपहर, शाम 250 मिलीग्राम का कैप्सूल ले लें, उसमें डालकर सुबह, दोपहर, शाम शरबत बाजूरी के साथ लें। अगर आपको शरबत बाजूरी मिलता है ठीक है, नहीं अगर ये नुस्खे भी आपके पास अवेलेबल हैं तो पानी के साथ भी ये नुस्खे ले सकते हैं। अगर आप ये दोनों नुस्खे नहीं बना सकते तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 1 मुलय्यन, ये रहा 1 मुलय्यन, इस 1 मुलय्यन को तो आप ज़रूर बनाकर खाएं। आप यकीन कीजिए चंद दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये नुस्खे इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजल करम से पेशाब में जलन, पेशाब का बार बार आना, बोझ बने रहना, तबीयत में बेचैनी, घबराहट होना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके लिए हजामा अगर आप लगवाना चाहें तो गुर्दे के मकाम पर जो 9 नंबर 10 नंबर पॉइंट है वो लगवा लें, 1, 55, 11 लगवा लें। अल्लाह के फजल करम से हजामा की ये पॉइंट लगवाने से भी अफाका होगा। इसके अलावा मसाने के मकाम पे भी 1 पॉइंट लगवा लें। मसाने के पॉइंट का नंबर है 143, यानी आपने 1, 55, 11, 9, 10 और 143 नंबर ये पॉइंट लगवा लें तो
अच्छी बात है। अगर आप हिजामा नहीं भी करवाते, एक मुलय्यन ही खाते रहते हैं और साथ तरह के गुर्दा, तो आपका ये मसला तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये जलन, बेचैनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक खुराक पर ही आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप गर्म खुश्क ग़िज़ाओं से परहेज़ करेंगे। जो मैंने ग़िज़ाएँ खाने के लिए बताई हैं वो आप खाएंगे तो आप बिल्कुल सेहतयाब रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल आइकन को दबा लें और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।